बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। जब वो डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही, ये उस महिला को समझाए जो भी आपके चैनल पर बोल रही थी इतनी महंगाई हो गई, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे खिलाएं। ये उन 50,000 लोगों को समझाए जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाया। ये उन लोगों को समझाए जो आज अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर है, नहीं पढ़ा पा रहे, पेट काट कर भी नहीं पढ़ा पा रहे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज फास्ट। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत के बीच। सुप्रिया सिनेत का कहना है कि आज मैं जो आंकड़े लेकर आई हूं उससे सरकार की कलाई खुल जाएगी। कांग्रेस के टाइम के पुराने आंकड़े जब दिखाए तो आइए देखते क्या हुआ। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रिया ने आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ में को पैनलिस्ट को भी। ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। जब वो डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही, ये उस महिला को समझाए जो भी आपके चैनल पर बोल रही थी इतनी महंगाई हो गई, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे खिलाएं। ये उन 50,000 लोगों को समझाए जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाया। ये उन लोगों को समझाए जो आज अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर है, नहीं पढ़ा पा रहे, पेट काट कर भी नहीं पढ़ा पा रहे। ये डेटा जाकर उनको पढ़ाइएगा। बीजेपी के गोपाल जी बीच में मुझे ये बोलना है, गोपाल बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ा बौखलाहट की कोई जरूरत नहीं। गोपाल जी आप जानते हैं बौखलाहट की कोई जरूरत नहीं है। ये इस मंच की परिपाटी है, इसमें बौखलाइए मत। वापस लौटें। सुप्रिया जी प्लीज करिए। बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। मैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो जो कुचक्र है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। आपने उसका थोड़ा सा ब्यौरा दिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पे। 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी क्रूड पर 2014 में। आज क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। अब ये पलट कर कहेंगे अरे राज्यों को भी देते हैं। जी नहीं, आपने 13 बार जो एक्साइज बढ़ाई, अधिकांश बार आपने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। तो आपके हाथ में है आज की तारीख में प्राइसेस कम कर देना, और डीरेगुलेशन का मतलब भी यही होता है। क्योंकि अब आप हमारे ऊपर वो ठीकरा फोड़िएगा तो मैं पहले उसका पर्दाफाश कर देती हूँ। डीरेगुलेशन का मतलब है जब 100-150 तक क्रूड ऑयल चला जाएगा तो यहाँ पर दाम बढ़ेंगे। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, क्रूड ऑयल 70 तक गया, कोविड के दौरान $20 के नीचे चला गया, क्या हमारे आपके फ्यूल बिल्स कम हुए थे? क्यों नहीं कम हुए? क्या गरीब पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असलियत यह है कि गरीब की कमर तोड़ दी है आपने। 64% जीएसटी इस देश की सबसे गरीब 50% आबादी से आप वसूल रहे हैं, और अब इतनी निर्लज्जता आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आपने जीएसटी के आंकड़े साझा करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो कंजम्पशन टैक्स है और उसको आप गला रेत रेत कर वसूल रहे हैं। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। फ्यूल की जो धांधली है वो देश को पता है। जब महंगा होता है तब भी हम देते हैं, जब सस्ता होता है तब भी हम इसे वसूली की जाती है। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी आपके वक्त में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी उतनी नहीं थी जितनी इन 10 सालों में बढ़ी है। तो मैंने स्टेट किया, फैक्ट है। उसमें मैं कहूं या आप कहें या गोपाल जी न कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके समय पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, एडिशनल चार्जेस नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा था, दाम सस्ते थे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई तो अनकंट्रोलेबल थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में माना कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई रोक दूं। मैं आपको एक रोचक किस्सा बताती हूँ, और वो रोचक किस्सा सबके लिए सुनना जरूरी है। हम सब अचार खाते हैं, अभी अभी आम का कैरी का सीजन गया, सबके घरों में अचार पड़ने की बात होती है। हमने कहा भैया अचार मत बनाओ, खरीद कर ले आओ, वो शायद ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। कच्चा आम 25 रुपए किलो होता था 2014 में, आज 10 साल बाद 50 है। सरसों का तेल 67 था, आज 150 है। मेथी का दाना 40 रुपए प्रति किलो था, आज 160 रुपए प्रति किलो है। कलौंजी 44 रुपए प्रति किलो थी, अब 300 रुपए प्रति किलो है। सौंफ 100 रुपए प्रति किलो थी, अब 599 रुपए प्रति किलो है। नमक 10 रुपए प्रति किलो था, अब 28 रुपए प्रति किलो है।
और लाल मिर्च जो 210 की थी वो 500 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस तरह से दाम बढ़े हैं, दाम ऐसे बढ़े कि 120 का टमाटर है और 70 का प्याज है। हो सकता है वित्त मंत्री खड़ी होकर ये कह दें, क्योंकि लहसुन भी 220 में, कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, अब वो टमाटर लौकी भी नहीं खाती। लौकी जैसी सब्जी जो हमारे घर में बच्चों को खिलानी मुश्किल हो जाती है, वो भी 75 रुपए पार कर दी। नहीं सुप्रिया जी, एक बार जरा मेरे सवाल पर भी जवाब दीजिए ना। सुप्रिया एक सेकंड, वो सारी चीजें आप जो कह रही हैं, हाँ, एक्साइज ड्यूटी आपके समय पर कम थी, लेकिन महंगाई अनकंट्रोलेबल थी, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या सरकार के नियंत्रण में भी सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है? आपका शो आपके सवाल का जवाब है, आपके शो की हेडलाइन आपके सवाल का जवाब है। हमारे टाइम पर गाना बनाकर चलाते थे ये लोग, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो जो महंगाई का प्रभाव था वो कम क्यों लगता था? क्योंकि लोगों के पास रोजगार था, आए थी। अभी सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स 15 महीने की ऊंचाई पर नहीं है, बेरोजगारी भी 9 महीने की ऊंचाई पर पीक पर पहुंच गई है। ये असलियत है। इसलिए मैं कहूंगी कि प्रभाव जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ था, एक मिनट बोल लेने दीजिए, जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे टाइम पर ज्यादा था, क्योंकि ग्रोथ रेट भी ज्यादा था और माइनस महंगाई, रियल रेट ऑफ ग्रोथ। इनका ग्रोथ रेट नीचे है और महंगाई भी ऊपर है। फूड इन्फ्लेशन लगभग 9% पे बना हुआ है, फ्यूल इन्फ्लेशन 20% से ऊपर है, अभी तो चलिए 32% से नीचे आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, आपके समय पर ये 18% क्यों था? ये राहत देते हैं, ये थोड़ा सा बताइए जरा, आपके समय पर 18%, 11%, 12%, 13% क्यों था? आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे, और इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूँ। आपने कहा ना कि खुदरा रेट कम हो गया है, खुदरा रेट कम होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है, या खुदरा रेट ज्यादा होने से क्या पड़ रहा है? आज की तारीख में मान लीजिए मैं आज लौकी खाना चाहती हूँ, 75 रुपए किलो की लौकी है, मेरी आमदनी 500 है तो शायद मैं लौकी ले आऊंगी। मेरी आमदनी 200 अगर हो गई है तो मैं लौकी नहीं लाऊंगी। ये असलियत कर दी है। ये डिफरेंस है हमारे और इनके वक्त में। हमारे टाइम पर आय और रोजगार था, इनके टाइम पर बेरोजगारी और बेजारी है। इसलिए और महंगाई जो है वो डायन की तरह काट रही है। लेकिन एक और आंकड़ा है, जल्दी से कह दीजिए। हाँ सुप्रिया, जल्दी से। ऐसा नहीं है, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये राहत देना जानते नहीं है, ये राहत देना जानते हैं जहां पर वोट की बात आती है। इनसे मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हमारी सरकारों में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तेलंगाना में और कर्नाटका में। आप राजस्थान में दे रहे हैं क्योंकि हम वहां दे रहे थे और आपको नाक रगड़ के देना पड़ रहा है। आपकी तो 17-18 राज्यों में सरकार है, कहे नहीं दे रहे 500 में सिलेंडर हर जगह। ठीक है सुप्रिया, 500 में सिलेंडर वही मिलेगा जहां पर कांग्रेस की सरकार हर व्यक्ति और आप आए। ठीक है मैम। विजय जी, विजय की उधर क्या मैं जब ये बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? A to Z न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़ फॉस्टर।